आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पार। आई प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, जैसा कि हमको विदित है कि हम कलीसियाई वर्ष के साधारण अवधि के अंतिम सप्ताह में हैं। ईश्वर का ये वरदान है और हमारा सौभाग्य कि हम कलीसियाई वर्ष के समापन तक पहुंचे हैं। और इस समय यह भी उचित है कि हम अपने आप को परखें, देखें कि मैं इस वर्ष कितना और अधिक प्रभु की संगति में उससे जुड़ा हूं। प्रिय भाई बहनों, यदि कोई एक बात है जो हमको प्रभु की संगति से दूर करती है तो वो है हमारे पाप। और इसलिए इस बात का बोध हमें हमेशा होना चाहिए। हमेशा हमें अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। और सबसे सुंदर, जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हमें अपने अपराधों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगना है, ताकि पवित्र बनकर हम प्रभु को ग्रहण कर सके। तो आइए एक बार फिर से, जब हम प्रभु का ये मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहे हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम भक्तों का संकल्प प्रबल बना दे, ताकि हम निरंतर सत्कर्मों में लगे रहे। इसके फलस्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते जाएंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानिक जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 1 से 4। वे मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते थे। मैं यूहन्ना ने एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लाए थे। यह अंतिम विपत्तियां हैं, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। मैंने आग से मिले हुए कांच के समुद्र सा कुछ देखा। जो पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजय हुए थे, वे कांच के समुद्र पर खड़े थे। वे ईश्वर की वीणाएं लिए हुए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। हे राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। हे प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा नहीं रखेगा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। समुद्र में लहरें गरज उठे, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें। नदियाँ ताली बजाएं और पर्वत आनंदित हो उठें। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींचकर ले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का एक अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और ऐसी बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम लोगों में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। प्रभु का सुसमाचार।
हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोगों को भी शायद मेरे समान रेल की यात्रा पसंद आती होगी। जब भी मैं किसी स्टेशन में, और चूंकि मैं नागपुर से हूँ, नागपुर स्टेशन में पहुँचता हूँ और जब अनाउंसमेंट सुनता हूँ और उसमें विशेष रूप से ये वाक्य कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, बहुत अच्छा लगता है। आपकी यात्रा सफल और मंगलमय हो। प्रिय भाई और बहनों, मन में विचार आता है कि जैसे किसी स्टेशन में हमारी यात्रा के लिए ये अनाउंसमेंट होता है कि आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो, क्या हमारे ख्रिस्तीय जीवन की यात्रा के लिए ये अनाउंसमेंट फिट बैठता है क्या? यानी कि एक ख्रिस्तीय जीवन जीने में आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय होगी। आपको क्या लगता है कि क्या यह अनाउंसमेंट फिट बैठती है? मेरे विचार से बिल्कुल भी नहीं। अगर हम एक सच्चे ख्रिस्तीय हैं तो फिर ख्रिस्तीय जीवन की यात्रा सुखद, आरामदायक, मंगलमय ये हो ही नहीं सकती। प्रभु यीशु हमसे वादा करते हैं कि वो हमको हमारे उस डेस्टिनेशन, हमारे उस अंतिम पड़ाव तक जरूर ले जाएंगे यदि हम उसके मार्ग पर चलते रहे। लेकिन मार्ग का जीवन सरल, आसान, आरामदायक होगा, प्रभु ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। इनफैक्ट हर वो व्यक्ति जो प्रभु के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में बहुत से पीड़ाएं, कष्ट, तकलीफें आती ही आती है। और इसलिए आज का सुसमाचार हमें इस परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए बहुत आसान हो जाता है। जब स्वयं प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि लोग मेरे नाम के कारण तुम पर अत्याचार करेंगे, तुमको सभागृह और बंदीगृह के हवाले कर देंगे, राजाओं के सामने खींच कर ले जाएंगे। लेकिन प्रभु उस समय अपने शिष्यों को यह भी कहते हैं, यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का एक अवसर होगा। प्रभु चाहते हैं कि उसके शिष्य, और इस प्रकार आप और मैं, हम सभी प्रभु के नाम के साक्ष्य दें। हम सब के सब उसके साक्ष्य देने के लिए बुलाए गए हैं। वी हैव टू बिकम द विटनेस फॉर क्राइस्ट। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम बात करते हैं कि हमें प्रभु के नाम पर साक्ष्य देना है, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो जीवन में हम लागू करें तभी तो हम उसके नाम का साक्ष्य दे सकते हैं। सबसे पहली बात, यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु के नाम का साक्ष्य दें तो बहुत आवश्यक है कि हमें फर्स्ट हैंड प्रभु का अनुभव होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति का क्या अनुभव है या इस व्यक्ति का क्या अनुभव है, प्रभु ने इसके जीवन में क्या किया कि उसके जीवन में क्या किया। यदि हम प्रभु के साक्ष्य बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको खुद अपने जीवन में प्रभु का अनुभव होना आवश्यक है। यदि हम प्रभु का अनुभव नहीं करेंगे तो जब विपत्ति आएगी, कष्ट आएगा, हम प्रभु को छोड़ देंगे। शिष्य लोग सब के सब, योहन को अगर छोड़ दिया जाए तो सब के सब शहादत प्राप्त किए। क्यों उन्होंने यीशु के नाम पर अपना रक्त बहाया? क्योंकि उन्होंने स्वयं यीशु का अपने जीवन में अनुभव किया था। इसलिए साक्ष्य देने के लिए जो सबसे पहली बात है वो यही है कि हम प्रभु का, यीशु का अपने जीवन में खुद फर्स्ट हैंड अनुभव करें। जो दूसरी बात है प्रिय भाइयों बहनों, वो ये है कि साक्ष्य देने के लिए तत्परता होनी चाहिए।
तत्परता। और किस प्रकार का साक्ष्य? साक्ष्य केवल वचन के द्वारा नहीं है। साक्ष्य केवल इतना नहीं है कि मैं हर जगह बोलता रहूं कि मैं क्रिस्तीय हूं, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, मैं यीशु के मार्ग पर चलता हूं, यीशु ही संसार के मुक्तिदाता है। सिर्फ वचन अकेले से नहीं, परंतु साक्ष्य देना है मुझे अपने जीवन से, साक्ष्य देना है मुझे अपने कर्मों से, साक्ष्य देना है मुझे अपने व्यवहार से। जब मैं परिवार में रहता हूं और मैं अपने पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के साथ एक मधुर संबंध के साथ, प्रेम के संबंध के साथ, शांति के संबंध के साथ जी रहा हूं, तो मैं साक्ष्य दे रहा हूं यीशु का अपने व्यवहार, अपने जीवन से। इस प्रकार के साक्ष्य देने के लिए हमें तत्पर होना है, हमें तैयार होना है। यह है दूसरी बात। और साक्ष्य देने के लिए प्रिय भाइयों बहनों, इस बात को भी समझना है कि मैं साक्ष्य अपनी काबिलियत के द्वारा नहीं, परंतु मैं साक्ष्य देता हूं प्रभु की ताकत से, प्रभु की कृपा से। और इसलिए आज जो वचन कहता है कि जब तुमको वो कटघरे में खड़ा कर दे तो तुम अपने तरफ से कोई तैयारी मत करो कि तुमको क्या बोलना है, परंतु वचन कहता है मैं तुमको ऐसी वाणी प्रदान करूंगा जिसका खंडन तुम्हारे विरोधी नहीं कर पाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, साक्ष्य देना मनुष्य अपनी काबिलियत से नहीं, साक्ष्य देता है मनुष्य ईश्वर की कृपा से। और इसलिए हर समय, हर क्षण हमें ईश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, जब मेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आ जाएं जहां मुझे तेरे साक्ष्य की जरूरत हो, तब मैं तेरी कृपा से तेरा साक्ष्य दे सकूं। प्रिय भाइयों बहनों, ये एक सुंदर अवसर है जिसके द्वारा हम प्रभु के बन सकते हैं, उसका साक्ष्य देकर। इसलिए जब भी जीवन में ऐसे अवसर आए, फिर वो छोटे हो या बड़े हो, हम यीशु के नाम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, हम समझौता करके यीशु को दूर ना करें, परंतु जहाँ पर मुझे स्थिर रहने की बात आती है, जहाँ मुझे साक्ष्य देने की बात आती है, सत्य के प्रति, न्याय के प्रति, यीशु के दिखाए हुए मार्ग के प्रति मैं हमेशा साक्ष्य दे सकूं, इसी कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन। पर रोटी कटोरे में दाख से ले हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, रक्षा में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, रक्षा में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाख से ले हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, ये पवित्र दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर। तूने ही इन्हें चढ़ाने की आज्ञा दी है।
इन उपहारों के द्वारा हम तेरे प्रेम के योग्य बन जाएं और सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तो परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से हम सभी मृत विश्वासियों की आत्माओं के लिए, जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है, प्रार्थना करते हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विशेष मतलबों के लिए अर्पित कर रहे हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु ये शब्द कहते दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अन्य जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें दिव्य संस्कार में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम तुझसे कभी अलग ना हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे। कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद।